नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ पढ़ रहे थे। तो आज हम उपन्यास से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। दोस्तों, अगर आप वाकई ही यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को ध्यान से कवर करेंगे तो आपके 50% मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आ जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2006 का प्रश्न है। सूची 1 में उपन्यास है, सूची 2 में लेखकों के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। दिल्ली का दलाल उपन्यास किस लेखक की है? तो ये है पांडेवेचन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती। अंतराल किसकी है? अंतराल उपन्यास मोहन राकेश की। भूले बिसरे चित्र, तो ये है भगवती चरण वर्मा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2006 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आपका बंटी उपन्यास किसकी है? तो ये मनु भंडारी। 55 खंभे लाल दीवार, ये किसकी है? तो ये है उषा प्रियवंदा। आवा किसकी है? तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2006 का प्रश्न है, दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। जनेन्द्र का उपन्यास है मुक्तिबोध। निर्मल वर्मा की है वेदिन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन। प्रभा खेतान की है। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। तमस किसकी है? तो ये भीष्म साहनी। पीली आंधी प्रभा खेतान। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। देशद्रोही किस लेखक की है? तो ये है यशपाल। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निरूपमा ये है निराला की। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। देवी दीन पात्र किस उपन्यास में है? तो ये है गबन। कीर्ति वर्मा नीला चांद। ओंकार नाथ, तो ये है गोदान। और कुंदन किस में है? तो ये है किस्सा गुलाम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2009 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अप्सरा उपन्यास किस लेखक की है? तो ये है निराला। मृग नयनी किसकी है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा। करम भूमि किसकी है? तो ये प्रेमचंद्र। और मित्रों मरजानी है कृष्णा सोबती। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कितने पाकिस्तान किस लेखक की है? तो ये है कमलेश्वर। और तमस किसकी है? तो ये है भीष्म साहनी। मृग नयनी किसकी है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला करते हैं। उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित कीजिए। जून 2011 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पुनर्नवा किस लेखक की है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारूं
तो ये है रंगे राघव। भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप, यशपाल। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। विराट की पद्मिनी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा। वैशाली की नगरवधु, चतुरसेन शास्त्री। दिव्या किसकी है? तो ये है यशपाल की। चारु चंद्रलेख किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। ग्लोबल गांव का देवता, ये किसकी है? तो ये है रणेंद्र। जूठन किसकी है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुक्ति पर्व, तो ये है मोहनदास नेमिशराय। छप्पर किसकी है? तो ये जयप्रकाश करदम। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। कृष्णा सोबती की रचना है समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल की ही रचना है विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा, इसकी है टोपी शुक्ला। कमलेश्वर की है कितने पाकिस्तान। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को इनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रतिनाथ की चाची किसकी है? तो ये है नागार्जुन। परती परिकथा किसकी है? तो फणेश्वर नाथ रेणु। कब तक पुकारूं, रंगे राघव। पानी के प्राचीर, ये है रामदरस मिश्र। तो इस तरह सही इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भीष्म साहनी की उपन्यास है तमस। श्रीलाल शुक्ल की है इसमें से रंगे राघव। राही मासूम रजा, कटरा भी आरजू। शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग बैतरनी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मनु भंडारी के उपन्यास है महाभोज। कृष्णा सोबती की है सूरजमुखी अंधेरे के। मृदुला गर्ग की उपन्यास है चितकोबरा। प्रभा खेतान है छिन्नमस्ता। इस तरह से उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। यारों के यार, तीन पहाड़, ये उपन्यास किसकी है? तो ये है कृष्णा सोबती। बिना दीवारों का घर, तो ये है मनु भंडारी। अकेला पलाश, मेहरुतृषा परवेज। शेष यात्रा किसकी है? तो ये है उषा प्रियवंदा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। राधा कृष्ण दास की उपन्यास है निसहाय हिंदू। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है तारा। देवकी नंदन खत्री का इसमें से है चंद्रकांता। श्रद्धा राम फिलोरी का है भाग्यवती। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। संजीव का उपन्यास है इसमें से सूत्रधार। बदी उजमा का उनमें से उपन्यास है एक चूहे की मौत। और राही मासूम रजा दिल एक सादा कागज। अमृत राय की है नागफनी का देश। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। वामा शिक्षक किसका उपन्यास है? तो ये ईश्वर प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती किसकी है? तो ये है श्रद्धाराम फिल्लोरी। निसहाय हिंदू राधाकृष्ण दास। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित लेखिकाओं को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। ममता कलिया का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा का है जिंदा मुहावरे। चित्रा मिदुगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी। अलका सरावगी का उपन्यास है शेष कादम्बरी। तो इस तरह से ही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। भाग्यवती किसका उपन्यास है? देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। नूतन ब्रह्मचारी किसकी है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। अधकिला फूल ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आदर्श दंपत्ति तो ये है लज्जाराम मेहता। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। नंबर 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। कृष्णा सोबती का उपन्यास है समय सरगम। चंद्रकांता का है कथा सतीसर। चित्रा मिदुगल का है एक जमीन अपनी। और अलका सरावगी का है कोई बात नहीं। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। जून 2009 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। परख उपन्यास में जो पात्र है वो है कट्टो। और गबन में जालपा। त्यागपत्र में मृणालिनी। और शेखर एक जीवनी में है शशि। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। उपन्यास का उनके पात्रों के साथ सम्मिलन कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है। रंगभूमि में है सोफिया। झूठा सच में है तारा। त्यागपत्र में है मृणाल। अंधेरे बंद कमरे में है नीलिमा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं। पात्रों को उनकी कृति के साथ सम्मिलन कीजिए। जून 2011 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलन करते हैं। न्यूनिया पात्र किस उपन्यास की है? बाण भट्ट की आत्मकथा। राय साहब किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये है गोदान। प्रशांत है मैलाचल। रेखा नदी के द्वीप। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलन कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलन करते हैं। गबन उपन्यास में कौन सा पात्र है इनमें से? तो वो है जालपा। नदी के द्वीप में जो पात्र हैं वो है भुवन। मैला आंचल में है डॉक्टर प्रशांत। बाण भट्ट की आत्मकथा में जो पात्र है वो है निपुणिका। तो देखिए इधर भी किस तरह से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। बहुत रिपीट होते हैं प्रश्न, इसीलिए कहती हूँ आप इनको लाइटली मत लीजिएगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलन करते हैं। गोबर पात्र किस उपन्यास में है? तो ये है गोदान। भुवन किस में है? तो ये नदी के द्वीप। महामाया पात्र किस में है? बाण भट्ट की आत्मकथा। कुमारगिरी तो ये है चित्रलेखा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलन कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। जालपा पात्र किसकी है? तो देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो ये किस में है? गबन में। वर्षा पात्र किस में है? तो वर्षा पात्र है मुझे चांद चाहिए उपन्यास में। और मृणालिनी किस में है? तो ये त्यागपत्र में।
शैलमा पात्र किस में है? तो ये अपने अपने अजनबी उपन्यास में। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। रेखा पात्र किस उपन्यास में है? तो ये है नदी के द्वीप। नीलिमा पात्र किस उपन्यास में है? तो ये अंधेरे बंद कमरे। कमला किस उपन्यास की पात्र है? तो ये है मैला आंचल। और रायना किसकी है? तो ये वे दिन उपन्यास की पात्र है। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। बावन दास पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है मैला आंचल। रंगनाथ किसकी है? तो ये राग दरबारी। मंदा पात्र किस उपन्यास की है? तो ये इदिमम। तो नमिता पांडे किस उपन्यास की पात्र है? तो ये है आवा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। प्रेमचंद्र के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। अमृत राय पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है प्रेमा। कृष्णचंद्र पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है सेवा सदन। और जान सेवक है रंगभूमि। उदय भानु, तो ये निर्मला। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं बी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांव के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। राग दरबारी उपन्यास में चित्रित गांव इनमें से कौन से हैं? तो वो है शिवपालगंज। आधा गांव उपन्यास में गंगोली। मैला आंचल में है मेरीगंज। गोदान में है बेलारी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। भुवन पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है नदी के द्वीप। जोहरा पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है गबन। कालीचरण पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है मैला आंचल। और रेकव पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है अनामदास का पोथा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके विषय वस्तु के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। अपना मोर्चा उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? तो इनमें से है छात्र आंदोलन। मुझे चांद चाहिए इनमें से रंगमंच और सिनेमा संसार। दिलो दानिश उपन्यास का विषय वस्तु है मुस्लिम संस्कृति। और अनामदास का पोथा औपनिवेशिक आख्यान। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। जयदेव पुरी पात्र किस उपन्यास की है? तो यह है झूठा सच। चंद्र माधव पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है नदी के द्वीप। फूल बाबू, तो ये पात्र है बलचनमा। निर्गुनिया पात्र है किस उपन्यास की? तो ये है नाच्यो बहुत गोपाल। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। सेलमा पात्र किस उपन्यास की है? तो ये है अपने अपने अजनबी। निर्गुनिया पात्र किस उपन्यास की है? तो ये नाच्य बहुत गोपाल। मणिका मुल्ला पात्र किस उपन्यास में है? तो ये सूरज का सातवां घोड़ा। सरस्वती, तो यह पथ बंधु था। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। लाला मदन मोहन पात्र किस उपन्यास में है? तो ये है परीक्षा गुरु। नाहर सिंह, तो ये है नूतन ब्रह्मचारी। लाला भगवान दास, तो ये वामा शिक्षक। वासुदेव शास्त्री,
भाग्यवती। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अजय की डायरी उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? तो इसका आएगा विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल का विषय वस्तु क्या आएगा? तो स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। बसंती उपन्यास का विषय वस्तु है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। महाभोज का विषय वस्तु है समकालीन राजनीतिक परिवेश। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, देखिए किस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में पात्र कौन सा है इनमें से? तो वो है मणिका मुल्ला। मैला आंचल उपन्यास में पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान में है रंजना। तमस में है नत्थु। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नाच्य बहुत गोपाल, इस उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? तो वो है दलित जीवन। सूरज का सातवां घोड़ा, तो इलाहाबाद का परिवेश। मुझे चांद चाहिए, तो रंगमंच और सिनेमा संसार। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, पिछले भी आया था ये प्रीवियस ईयर में। गली आगे मुड़ती है, तो इसका आएगा वाराणसी का शैक्षिक परिसर। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। राग दरबारी का परिवेश है इनमें से शिवपालगंज। अंतिम निर्णय, तो वो आएगा बहादुरगंज। बसंती का महानगर दिल्ली। कोरजा का है बस्तर मध्य प्रदेश। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। जून 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अनामदास का पोथा का समय है उपनिवेशक काल। पुनर्नवा का है 4वीं शताब्दी। बाण भट्ट की आत्मकथा का है 6वीं 7वीं शताब्दी। चारूचंद्र लेखा का है 12वीं 13वीं शताब्दी। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। तमस उपन्यास में जो पात्र है वो है रिचर्ड। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ। महाभोज में शुकुल बाबू। झूठा सच में है तारा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अच्छे अच्छे वीडियोज़ और आगे बनाने में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।